ये मजाक कर रहा था मैं कि मैं शादी करने वाला था आपसे। आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय रहे, कभी किसी की नज़र न लगे। आपके पति बड़े खूबसूरत हैं। क्या नाम है? विक्रांत जी के साथ मैंने 2-3 फिल्में की थी। आपको बहुत खुश रखेंगे और आप भी उन्हें खुश रखेंगे। ठीक है जी, आपके लाइफ में मोनालिसा भी कौन है? मेरे लाइफ में मोनालिसा कौन है? मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी मोनालिसा है। मेरी पत्नी ऐश्वर्या राय है। वही भाग्यश्री है, वही रानी चटर्जी है, वही सब कुछ है। मेरी ज़िंदगी मेरी पत्नी से शुरू होती है, वहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, दोस्ती बहुत सारी लड़कियों से है और हम साथ में काम करते हैं तो ऑफ कोर्स दोस्ती हो जाती है। हम थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन बस सिर्फ़ और सिर्फ वो कैमरे के लिए होता है, सेट पर होता है। उतना टाइम अगर मस्ती नहीं करेंगे तो फिर हम लोग काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। और एक अच्छे एक्टर को थोड़ा मस्ती करते रहना चाहिए, नहीं तो 24 घंटे के लिए वो प्रधानमंत्री बना दिए तो पहला काम क्या करिएगा? हाँ। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी वही ले सकता है जिसने शादी ना किया हो। अब गाने क्या मतलब है? अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी कभी नहीं। मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ और उन्होंने वो जो भी कार्य करते हैं मुझे बहुत पसंद है। साथ में नीतीश कुमार जी जो बिहार के सीएम हैं, मैं उनका भी बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, उनका फ़ैन हूँ मैं। और जिस तरह बिहार को उन्होंने चकाचौंध कर दिया है, बिहार की धरती को संवारा है, वहाँ पर स्पेशली लड़कियों को के लिए पढ़ाई की व्यवस्था, उनके खाने का, उनके लिए साइकिल, उनकी सब कुछ नीतीश कुमार जी ने दिया है। मैं नीतीश कुमार जी का आभारी हूँ कि उन्होंने बिहार को संवार दिया है। नहीं तो नीतीश जी के पहले जो बिहार में जंगल राज था, वो जंगल राज अभी अगर होता, अभी भी फिर से थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है, लेकिन नीतीश जी संभाल लेंगे, विश्वास है। और अगला मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार ही होंगे हमारे। No after 4. One more. क्या मेरे सब जब एकदम पोजीशन रेडी रहती ना तब बात करके मैं साउंड बोलते। वेरी नाइस, अच्छा कर रहे थे। अच्छा सर, दिस इज आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या आज चांदीवाली में सेट लगा हुआ, चोर मचाया शोर का, जी। क्या सिचुएशन चल रहा है? सिचुएशन है भांग के गाने का, और अंजना जी और मैं इस गाने में भांग पी के नाच रहे हैं और हुड़दंग कर रहे हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि हॉल में उतनी हुड़दंग हुई जितना हम यहाँ कर रहे हैं। रियल में भी भांग पीते हैं आप? बिल्कुल, कभी कभार सेवन कर लेते हैं जब होली का दिन रहता है। जी। आज अंजना जी के साथ फर्स्ट गाना आपका फिल्माया जा रहा है, कितना कंफर्ट कर रहे हैं उनके साथ काम करते? अंजना जी के साथ इससे पहले एक मैंने फिल्म की थी जो अभी रिलीज़ होगी, तेरे जैसे यार कहाँ, जिसमें हमने तकरीबन 3 गाने किए थे एक साथ शूट। तो तभी से मैं जानता था कि ये बहुत बेहतरीन अदाकारा हैं और डांसर भी बेहतरीन हैं, तो मुझे अपनी तैयारी करके आनी होगी, और जो बन पड़ा वो किया हमने, बाकी तो उनका खेल है पूरा। अभी कुछ दिन पहले आप रानी के साथ भी कुछ जी जी, जेल में कुछ रोमांस कर रहे थे, कैसा रहा उनके साथ? बेहतरीन। बहुत ही बड़ी स्टार होने के बावजूद इतनी हम्बल और इतनी स्वीट हैं कि उसका अंदाज़ा मुझे था नहीं इससे पहले। पहली बार काम कर रहा हूँ साथ में, लेकिन कमाल की अभिनेत्री भी हैं।
कोई दो राय नहीं है इसमें, और हमारी फिल्म को बहुत फ़ायदा होगा उनसे। आप एक स्टार पुत्र कहा जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जी, तो आपको कितना कंफर्ट होता है फिर और फिल्मों करने में? बहुत तकलीफ़ होती है ज़्यादा, उम्मीदें आसमान छू जाती हैं, और उसके बराबर मौका क्या कहा जाए, मौका मिलता ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि स्टार पुत्र को मौका नहीं मिलता है, लेकिन उसकी जो कसौटी होती है ऑडियंस की नज़र में या इंडस्ट्री की नज़र में, वो बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है, क्योंकि आपके पिताजी की एक छवि है, आपको उससे ज़्यादा बढ़ के करना है, और अभी तक तो मेरे पिताजी से बढ़ के छवि किसी ने हासिल नहीं की है, तो मैं कहाँ से कर लूँगा, तो बहुत मुश्किल होती है मुझे। फिल्म मनोज टाइगर आपका और के गोस्वामी के एक चोर का एक रिलेशन चल रहा है, जी, और उसके गुरु हैं ब्रजेश जी, हाँ हाँ जी। क्या कहेंगे उन दोनों के बारे में? ब्रजेश जी के बारे में ये कहूँगा कि वो भी बहुत ही वेटरन एक्टर हैं, बहुत ही पुराने एक्टर हैं, और सुलझे हुए भी हैं, और हम लोगों को राह दिखाने में बहुत उनका एक हाथ रहा है और शायद रहेगा भी। और मनोज जी के बारे में जो कहा जाए वो कम है, बेहतरीन कॉमेडी करते हैं, बेहतरीन अभिनय का उन्होंने अपने आप को साबित कर चुके हैं, तो इस फिल्म में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कैरेक्टर बचा होगा भोजपुरी फिल्मों में जो उन्होंने नहीं किया हो, और उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है। और के गोस्वामी जी जो हैं सीरियल के द्वारा उस माध्यम से बच्चों में इतने पॉपुलर हैं कि उनके बहाने जितने बच्चे आ जाएंगे मुझे देख लेंगे, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। आप पवन जी के साथ भी काम बहुत अच्छा जी 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 जी, के बारे में दो लाइन। बहुत ही उन्होंने मेरा ख्याल रखा सेट पे, उनकी आवाज़ की तो तारीफ़ करते मैं थकता नहीं हूँ, सबसे बेहतरीन सिंगरों में गिने जाते हैं और हैं भी, और एक्टिंग का तो खैर वो लोहा मनवा ही चुके हैं, स्टार हैं इतने बड़े, और उसके बावजूद भी वो मेरे साथ काम करने का उन्होंने फ़ैसला किया, मुझे मौका दिया उस फिल्म में कि कंधे से कंधा मिला के चले, इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। अभी अगर आपको कहा जाए तो सिंगर बन के हीरो आने के लिए तो बिल्कुल, मैं मीलों दूर हूँ सिंगिंग से, कोई रिश्ता नहीं है उससे, और सिंगर तो बनूंगा ही नहीं, उससे बन के एक्टर आना तो सवाल ही पैदा नहीं हो पा रहा, तो वो रास्ता तो मेरे लिए बंद ही है। भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगरों का ज़्यादा बोलबाला रहता है, लेकिन आप एक बहुत अच्छे स्टार पुत्र हैं जी, आपको कितना मेहनत करनी पड़ रही है इस फिल्म के लिए? देखिए स्टार पुत्र मैं नहीं हूँ, इससे पहले भी चिंटू पांडे जी आए हुए हैं और वो अपना लोहा मनवा लिए हैं, ऐसा नहीं है कि हम मुझसे पहले या मेरे बाद या इसके आगे कोई आएगा नहीं, आया नहीं है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसी कोई बात है कि कोई और नहीं आ सकता या कोई और नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। रवि किशन, प्रदीप पांडे, चिंटू और एक आप हैं, ये तीन जो बगैर सिंगर के आप हीरो आप लोग हैं। जी जी, आप कुछ अलग से कुछ तैयारी करते हैं इस भोजपुरी फिल्म को लेकर? नहीं, देखिए एक्टिंग में तो हमेशा तैयारी रहती है, डांस हो, एक्शन हो, अपने ऊपर काम करना, हुनर पे, आवाज़ पे, वो तो है ही, तो वो तो सब कर रहे हैं, अगर सिंगर नहीं भी होते तो भी कर रहे होते, सिंगर हैं तो भी करेंगे, तो कोई ख़ास तैयारी नहीं, जब तक कोई ऐसा किरदार नहीं मिल जाता जिसके लिए आपको कुछ अलग दिशा में जाना पड़े, कम से कम मैं अपने बारे में तो इतना बोल सकता हूँ कि वैसी कोई विशेष तैयारी तो नहीं की है। भविष्य में कहीं पॉलिटिक्स में आने की? बिल्कुल, क्योंकि मेरे पिताजी भी पॉलिटिक्स से यहाँ आए हैं, मेरे दादाजी मिनिस्टर रह चुके हैं कांग्रेस के कार्यकाल में, 27 साल रहे हैं, एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो परछाई पड़ेगी, और जब पड़ेगी तब देखेंगे। फिल्म के डायरेक्टर के बारे में क्या कहना है आपका? अनिकेत मिश्रा जी बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, और इसीलिए उनके साथ काम करने में मज़ा भी आ रहा है, कहानी उनकी है, बेहतरीन कहानी है, और हम उम्मीद करें जल्द से जल्द रिलीज़ करें उसको। और रियल लाइफ में कभी चोरी करते हैं? रियल लाइफ में हाँ, नकल की है अगर उसको चोरी कहा जाए तो, लेकिन मेरा पॉकेट मार लिया गया था चर्च गेट में, इतना मैं बता सकता हूँ, और तब का खार आज तक खाया हुआ हूँ, इसलिए इस बार मैं चोर बनूंगा और दूसरों की पॉकेट मारूंगा। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। शोर मचाए शोर, कैदी के बाद अब अलग लुक में आ रहे, क्या है, क्या सीन चल रहा है? आज नमस्कार, मैं हूं अंजना सिंह, और आज मेरी फिल्म चोर मचाए शोर का सॉन्ग शूट हो रहा है। बहुत ही अच्छा गाना है। गाने में हम लोगों ने भांग पी रखी है और भांग के नशे में हम लोग गाना कर रहे हैं। ये थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अलग है और बहुत अच्छा है, और इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग इस सॉन्ग को। कुछ शिवरात्रि का सीन है, ऐसा कुछ मंदिर में सीन चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हीरोइन गलती से भांग पी लेती है, शिवरात्रि का सीन नहीं है, ऐसा नहीं है। एक कुछ हमारा इसमें बीच में अब एक कुछ है, कॉन्सेप्ट है, उसमें हीरोइन गलती से भांग पी लेती है एंड देन उसके बाद ये सॉन्ग होता है। जैसे कि सीन में दिखाया है कि आप भांग के, कभी रियल लाइफ में इस तरह का कभी होली के त्यौहार में सब भांग पिया आपने? नहीं, कभी नहीं।
अच्छा, किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का किरदार है आपका? किरदार इसमें काफ़ी शेड्स हैं मेरे चोर मचाए शोर में। डिफरेंट डिफरेंट हैं, गाँव की भी हूँ, चोर भी हूँ, फाइट भी करती हूँ, काफ़ी सारे हैं, अलग अलग शेड्स हैं इस फिल्म में। आकाश के लिए क्या कहना चाहेंगे? दूसरा भोजपुरी फिल्म बना रहे, किस तरह से ब्लेसिंग देना चाहेंगे? आकाश की फ़र्स्ट फिल्म मेरे ही साथ है, तो आकाश बहुत अच्छे, पहले तो ह्यूमन बीइंग है, बहुत अच्छे इंसान हैं, और दूसरा वो कलाकार भी उतने ही अच्छे हैं। हमारी पहली फिल्म तेरे जैसा यार कहाँ के लिए भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था साथ में, और ये हमारी उनके साथ सेकंड फिल्म है। तो आकाश, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकंड फिल्म, इट्स योर होम प्रोडक्शन, ऑल द बेस्ट फॉर दिस। जो फैंस को कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को चोर मचाए शोर के लिए? हाँ जी, मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये फिल्म जो है चोर मचाए शोर एक बहुत ही अलग फिल्म है। आप लोग इसको जाके देखें जब भी ये रिलीज़ होए, और इसको बहुत प्यार और आशीर्वाद दें, और खुद देखें, इतना देखें कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए। थैंक यू। अपना नाम बताइए और चोर मचाए शोर में किस तरह का किरदार कर रही है? ठीक है, ठीक। जी, हम मोछ वाली भौजी बोलत तनी। हम चांदी वाली स्टूडियो में आयल हैं। हमारा बड़ा खुशी होता है कि हम चोर मचाए शोर में हम शूटिंग करत बानी। जे भी हम फिल्म में काम करे नी, हमार पूरा बहुत शुभ होला, फिल्म बहुत अच्छा जाला। तो ये फिल्म खातिर हम मतलब माता रानी से कृपा करतनी भोले बाबा के कि ये भी फिल्म हिट जाए। हमारी ये शुभकामनाएँ बा, दिल से दुआ करतनी कुणाल जी के, संजय मिश्रा जी के, और जे भी करता ओकरा खातिर दिल से हम दुआ करतनी। फिल्म के किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का किरदार कर रही है और कॉमेडी कोई सीन है? ये फिल्म में हमार ये बात चोर मचाए शोर में हमार कॉमेडी रोल बाटे। तो मतलब बहुत अच्छा काम बा, हम अच्छा से करके दिखाए में फिल्म में चोर मचाए शोर में। एकरे अलावा कोनो आवे वाला फिल्म बा? एकरा आवे वाला फिल्म बा तो ही तो मेरा जान है राधा पार्ट 2 बा, चीर हरण बाटे, हिंदी पिक्चर बा मैं तेरा आशिक, और फिर एक बाद में शेरा बांध के आम खेसारी के साथ करी जात है। थैंक यू। गाने का शूट सीन के बारे में जानना चाहिए, क्या सीन है? सीन भी हमारा अभी एक्चुअली फिल्म का कैनवास बहुत बड़ा है, तो इस हिसाब से हम लोग 4 शेड्यूल में फिल्म कर रहे हैं, क्योंकि लोकेशन भी डिफरेंट है। आपको एक्शन ऐसा देखने को मिलेगा इस फिल्म में जो अब तक किसी भोजपुरी में नहीं हुआ होगा। तो इस हिसाब से ट्रेन का, हेलीकॉप्टर का, बहुत सारा चीज़ें हैं, तो इधर उधर जाना पड़ रहा है, तो इस हिसाब से अलग अलग है। तो अभी हम लोग मुंबई में उन लोकेशनों पे काम कर रहे हैं जो शायद आउटडोर में नहीं मिले। तो गाना और गाने के साथ साथ जो सब सीन जुड़ा हुआ है, वो सब सीन हम लोग गाने के साथ वाला सब कर रहे हैं। बहुत ही एक डिफरेंट फिल्म हम लोग लेके आने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी फिल्म दर्शकों को मिलेगी देखने को। अब तक के मतलब भोजपुरी के सफ़र में एक अलग ही, आम भोजपुरी से ठाकुर और चौधरी के स्टोरी से ही एकदम डिफरेंट है। तो जैसे कि कुणाल सिंह इस फिल्म के प्रोड्यूसर और उनके बेटे आकाश इस फिल्म में भी है, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कुणाल सर को तो इंडस्ट्री के, उनके बारे में क्या कहना, भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे पहले सुपरस्टार कुणाल सर, सबसे ज़्यादा समय तक भोजपुरी इंडस्ट्री पे राज करने वाले कुणाल सर। उनके ज़माने में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जितने खुश रहते थे, जितने कमाते थे, शायद आज टेक्नीशियनों की वो हालत नहीं है आज के स्टारों के ज़माने में। कुणाल सर जिस गंभीरता से इंडस्ट्री को जानते हैं, जितनी बारीकी से इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, और जितना सपोर्ट और जितना कोऑपरेशन उनका टेक्नीशियनों को हम लोगों को मिलता है, शायद ही किसी निर्माता से मिलेगा। उन्होंने अपने सफ़र में जितना अनुभव किया है, उस अनुभव का फ़ायदा हम लोगों को मिल रहा है, और एकदम फ्रीडम होके, एकदम पूरी स्वतंत्रता से काम करने का अवसर मिल रहा है, और इसके वजह से एक अच्छी फिल्म हम लोग बना के लेके आएंगे। आकाश को बतौर अभिनेता कैसे? और आकाश जी तो उनके ब्लड में अभिनय है, एक बहुत ही दिग्गज कलाकार के सुपुत्र हैं। उनकी माता श्री आरती भट्टाचार्य जी अपने ज़माने की बेहतरीन निर्देशिका और भोजपुरी सिनेमा की पहली महिला निर्देशिका रही हैं, और बहुत ही अनुभवी और बहुत ही शालीन और बहुत ही टैलेंटेड महिला हैं। उनका भी कोऑपरेशन हमको बहुत सारा मिला,
स्क्रीन प्ले में उन्होंने जितना कॉपरेशन किया इस फिल्म में, उसकी वजह से फिल्म वाकई बहुत ही अच्छी बन के आ रही है। और जब उन दोनों का ब्लड आकाश जी में है तो डेफिनेटली आकाश जी में वो सारी प्रतिभाएं बाई बर्थ ही है, तो वो देखने को मिलता है ऑन स्क्रीन। आकाश जी का परफॉर्मेंस, आकाश जी का टैलेंट वो ऑन स्क्रीन दिखता है। और मेहनत करने में और टाइम पे आने का और ये सब कुछ बहुत अच्छा है। और हाँ, इसी जैसे कि वो कभी टाइम से पहले ही सेट पे रहते हैं, लंच ब्रेक होते हैं तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ऑन सेट खाना भी खाते हैं, उनके मेकअप रूम में नहीं खाते, और सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैं हूँ, जानता है ना कि क्या है कुणाल एटीट्यूड एटीट्यूड तो मतलब समझिए कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ इस फिल्म का, और कोई ऐसा चीज़ का डिमांड नहीं है हीरो में कि ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं। और वो तो है, प्लस क्या कि बहुत अच्छी से सबसे व्यवहार है, सबसे अच्छा है। और सही कहिए तो भोजपुरी इंडस्ट्री को इस समय आकाश जी जैसे अभिनेताओं की आवश्यकता है। ऐसे अगर कोऑपरेटिव अभिनेता भोजपुरी इंडस्ट्री में आएंगे तो निश्चित ही भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा और इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और दर्शकों से